अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, साल 2025 का आगाज़ तो हो चुका है और हुकूमत भी पुरअज़्म दिखाई देती है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए और अवाम के लिए आसानी पैदा की जाए। लेकिन दूसरी जानिब हमें ये देखने को मिलता है कि साल के आगाज़ में ही पेट्रोल भी महंगा हो जाता है और डीज़ल भी महंगा हो जाता है। तो हुकूमत किस हद तक मोटिवेटेड है और अवाम को किस हद तक फ़र्क पड़ता है, ये जानेंगे अवाम की ज़बानी और कोशिश करेंगे कि एक आम आदमी से ये पूछें कि उसे किस हद तक फ़र्क पड़ता है जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीज़ल महंगा होता है, क्योंकि अशिया खुर्द-ए-नोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि चावल भी महंगा होता है, दालें भी महंगी होती हैं, आटा भी महंगा होता है और हर वो चीज़ महंगी होती है जो ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पहुँचती है। तो नाज़रीन, एक आम आदमी कैसे वक्त गुजारता है और साल 2025 से क्या तवक्कुआत रखता है, जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर ये बताएं कि हुकूमत कह रही थी कि नए साल में अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, तोहफे मिलेंगे, तोहफ़े मिलेंगे और अवाम के को रिलीफ मिलेगा, लेकिन नए साल के आते ही पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया। आखिर ये तोहफा है, क्या समझेंगे इसको? तोहफा तो नहीं समझेंगे भाई, मेरे गरीब बंदा पहले पीसा हुआ और पीसा गया है। तो हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि यार हम दिहाड़ीदार लोग हैं, कोई महंगाई के खिलाफ एक्शन लें, तो पेट्रोल सस्ता करें। पेट्रोल सस्ता होगा, किराए सस्ते होंगे। जी ऐसे ऑलरेडी ऐसे ही है, पेट्रोल जैसे महंगा होता है और डॉलर महंगा होता है, महंगाई ऊपर से लेती है। तो हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि हमारे गरीब बंदों के लिए रिलीफ लाएँ, पैकेज लाएँ, बोनस लगाएँ, आसानी पैदा करने की कोशिश करें कुछ। अच्छा, आपको क्या लगता है 2025 का साल अवाम के लिए कैसा साल रहेगा, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं वो किस तरफ लेकर जा रहे हैं अवाम को, आम आदमी को? अवाम को तो भाई मैं जो अभी लाज इस टाइम जो चाह रहे हैं ना, हुकूमत इस टाइम खुद फेल हुई है, हमें क्या उन्होंने रिलीफ देना है। ठीक है, पाकिस्तान में कर्जा पहले इतना चढ़ा हुआ है कि इधर कल में कुछ है, रात में कुछ हो जाता है। तो हमारी यही है, अल्लाह पाक से दुआ है यही है कि अल्लाह पाक पाकिस्तान की आँख में अच्छा करे और हमारे हुकूमत को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी आपने दुआ की। कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है भाई, क्या करते हैं? बस यहाँ है ना, गिलगित का लोग है मुसाफिर। सर, नए साल का तोहफा मिला अवाम को, पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ, हाँ, क्या कहेंगे इस पे? इसमें क्या करेंगे, हमारा गुनाह का अमल का वजह से ये हम क्या करेंगे। अगर हमारा गुनाह ना हो तो अल्लाह हमारे बड़ों का दिल में रहम लाएगा। हमारा गुनाहों की वजह से अल्लाह ये सज़ा देते हैं हमको। पेट्रोल महंगा होगा, हर खाने पीने की चीज़ महंगा होगा, ये अपने अल्लाह का तरफ मुतवज्जो होना कि अल्लाह हम पर रहम करे। सर, आप तो बड़ी सख्त बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सज़ा जो मिलती है वो तो दो सूरत में मिलती है जी, या आग की सूरत में मिलती है, दोज़ख की सूरत में मिलती है, ठीक है, या फिर राह से भटक जाता है इंसान, ठीक है, और या फिर कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जो जालिम होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जालिम है, ये दोज़ख है, या क्या चक्कर है? मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि अपने गुनाहों की वजह से हजार अजाबों में हर अजाब हम जान नहीं सकते, हर किस्म का अजाब है, ये हम अपने अमलों का अजाब है कि हम अल्लाह का हुक्म हुजूर का मुबारक तरीक़ा छोड़ा, हमें ये अजाब है बड़ों का दिल में न। अगर अल्लाह हमसे राज़ होगा तो हमारा बड़ों का दिल में रहम आ जाएगा, तो हर चीज़ पेट्रोल, हर खाने पीने की चीज़ सस्ता होगा। ये हमारा अमल है, हमारा जैसा अमल हो ऐसा ऊपर से अल्लाह हमें फैसला छोड़ते हैं। हमारा अमल ख़राब है। आज देखो, आज हर औरत के हाथ में भी मोबाइल, बच्चे के हाथ में भी मोबाइल, कानों में ईयरफोन होगा, तो खुदा कैसे हम पर रहम करेगा? अल्लाह ने रहम न किया तो बड़ों का दिल में अल्लाह कुलूब नहीं डालता, इसलिए हर चीज़ महंगा होगा। अल्लाह ने रहम डाला तो सब ये होगा कि हर बड़े के दिल में रहम आ जाए। उसको भी ठीक करना चाहिए। हाँ, तो बात ये है ना। ठीक है जी, इसलिए इस्तिग़फ़ार पढ़ना है भाई, अल्लाह की हर हालात में अल्लाह को याद करना है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, खैरियत से हैं? ठीक है। यार मुझे ये बताएं, कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं? जी बिल्कुल, बाइक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, नए साल में आपने क्या सोचा था कि पेट्रोल सस्ता होगा, महंगा होगा? सोच तो काफ़ी अरसे से रहे हैं कि कब सस्ता होगा फ़ोन पर, अभी पेट्रोल अभी तक पर सस्ता तो नहीं हुआ। ठीक है, नए साल के आते ही पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, तो आप इसको गिफ्ट समझेंगे अपने लिए? ये हर साल ही नए गिफ्ट देते हैं, अब क्या कह सकते हैं इनको। अब कभी पेट्रोल महंगा, कभी क्या महंगा। तंग होते हैं?
काफ़ी तंग होते हैं। अब एक बंदे का बजट अगर बहुत कम है, अगर वो 1000 रुपये का पेट्रोल डलाता है, वो एक हफ़्ता यूज़ करता है। अब जैसे जैसे ये अपना बढ़ाते हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं, तो अब हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता ना इस चीज़ें। ऐसा ही है। तो अब बंदा ने क्या कह सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं, नए साल को लेके जो एक्सपेक्टेशंस हैं हुकूमत से या आवाम से, कुछ खास हैं आपकी? हुकूमत से एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी, पर जब से पेट्रोल ये महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, फिर क्या एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं? पीछे कुछ भी नहीं रहता फिर। पीछे कुछ नहीं रहता। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आंटी? खैरियत से हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि हुकूमत ने नए साल के आते ही एक तोहफा दिया, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो अशाए खुर्दनोश भी महंगी होती हैं, जाहिर सी बात है उसमें भी फ़र्क पड़ता है। दाल, चीनी, चावल, हर चीज़, घी महंगा होता है। तो आपको लगता है कि हुकूमत की जानिब से तोहफा है? क्योंकि हुकूमत तो कह रही थी कि नए साल के आते ही तोहफ़े दिए जाएंगे, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, कोशिश की जाएगी। आप इसको कैसे देखती हैं? मैं इसे बहुत नेगेटिव अंदाज में देखती हूँ। हुकूमत की तरफ से कोई भी काम अच्छा नहीं हो रहा है पॉजिटिव वे में। हर चीज़ महंगाई है, गरीब पिस रहा है। और जो है बेनज़ीर जो है पंजाब वज़ीर आला पंजाब से मेरी एक दरख्वास्त है, प्लीज़ 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 मेहरबानी करके जो बेरोज़गार हजरात हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, स्पेशली जो बेरोज़गारी की दलदल में पिस रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए कुछ ना कुछ करें। सिर्फ ये डायलॉगबाजी मत करें और कोई पॉजिटिव किरदार अदा करें। 2025 का साल कैसे गुजरता हुआ देख रही हैं? ये आसान बहुत होगा? मुश्किल है, रिलीफ? बहुत मुश्किल गुजरता हुआ देख रही हूँ। और जैसे कि अभी जो इन्होंने रिलीफ दी है बिलों की कमी के लिए, तो ये भी नाम की है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। 40 रुपये 50 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से बिल आ रहे हैं। तो इतनी महंगाई है, प्लीज़ आवाम की कुछ ना कुछ करें, आवाम के बारे में सोचें। ख़ास तौर पे जो गरीब तबका है ना, वो और जो बेरोज़गार है, गरीब तबका है, पढ़े लिखे नौजवान है, वो जो खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं, प्लीज़ उनकी तरफ कुछ ना कुछ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा ये हमारी बुजुर्ग थी आंटी, इन्होंने बात की। इन्होंने कहा कि अवाम जो है वो पिस रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पिस रहा है वो बेरोज़गार तबका पिस रहा है। वो जवान जिसके हाथ में डिग्री है, जो पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको नौकरियां नहीं मिल रही। तो हुकूमत को चाहिए कि इस जानिब देखे। और ये असल में बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमारा जो नौजवान है वो दर बदर फिर रहा है, पाकिस्तान छोड़कर जा रहा है। यहाँ पे नौकरियों के ज़राए कोई नहीं है, मौके कोई नहीं है, हुकूमत की जानिब से भी कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। तो हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम नौजवान के बारे में सोचें, उसके बारे में जो बेरोज़गार है। नाज़रीन, इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है और हम अवाम से ये जान रहे हैं कि आखिर जो नए साल का तोहफ़ा मिला है वो उनको किस हद तक पसंद आया है। क्योंकि नए साल का तोहफ़ा जो है वो आवाम के लिए शायद मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो हुकूमत के बारे में क्या सोचते हैं? 2025 हमारी इकॉनमी को लेकर कैसा रहेगा? आवाम से मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है सर। ये बताएं कि क्या तोहफ़ा मिला आपको? पेट्रोल तो सबसे पहले पेट्रोल की बात है। पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया हुकूमत ने। अच्छा। हमने तो ये सोचा था कि पेट्रोल कम होएगा, ठीक है, हमें भी कोई थोड़ी बहुत मिलेगी, कोई रिलीफ मिलेगी, कोई कुछ। रिलीफ नहीं मिल रहा। पेट्रोल महंगा दिन ब दिन, ठीक है। हम गरीब बंदे बाइकें चलाते हैं, ठीक है, सवारी आजकल पैसे भी नहीं बढ़ती है, ठीक है। पेट्रोल जितने कमर पेट्रोल ने और महंगाई ने तोड़ दिए ना, इस पर हम हुकूमत। सर जब पेट्रोल महंगा होता है, आप जाहिर सी बात है किराया थोड़ा ज़्यादा मांगते होंगे, तो आवाम क्या कहती है फिर? कोई नहीं, आवाम वही 100 150 200 150 200 बस। तो फिर पूरा कैसे करते हैं? बस ये चल रहा है, कोई पक्की सवारियाँ लगी हुई हैं, कोई वसीला बन जाता है अल्लाह की तरफ से। कुछ पक्की सवारियां लगी हुई हैं, उनके साथ चलते रहते हैं। बस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 2025 का साल आगे कैसा जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि देखें, आते ही आपको तोहफा तो एक मिला है, तोहफा मिला है, बिल्कुल। तो आगे आपको लगता है मजीद तोहफे मिलेंगे? आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अच्छा, तो फिर क्या मिलेगा? ये तो भी हमने अल्लाह के आसरे पर सब कुछ छोड़ा हुआ है, ठीक है। हुकूमत से खाली इतनी रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करें, एक तो बेरोज़गारी बहुत हुई है हमारे मुल्क में, उसको ख़त्म करें, ठीक है। आवाम को सहूलत दें, नौकरियां दें लड़कों को, यंग जवान लड़कों को, ठीक है। महंगाई कम करें बस, और इससे आगे हुकूमत से हम कुछ भी नहीं कह सकते। अच्छा, आप यंग हैं जी माशाल्लाह से, आप बाइकियाँ चला रहे हैं, क्या वजह है कि कहीं पे जॉब्स नहीं है और फिर आप इस तरफ आए हैं? जॉब्स नहीं है, बिल्कुल ये इशू है, जॉब्स का इशू आ रहा है हमारा, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। तो पंजाब हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो नौजवानों को लेके बड़ी पुरजोश वो तो है। हर साल ही पुरजोश होती हैं, जब भी उनकी हुकूमत आती है पुरजोश, हम ये करेंगे वो करते ही कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं करते, बस इन्होंने सड़कें बना दी, ये कर दी, वो कर दी, डैश ड्रामे दिखा देते हैं बस। नौकरियों शौकरियों के हवाले से ये बिल्कुल ज़ीरो हैं। अच्छा, यानी आपको कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, 2025 से कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं।
ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं चाचू? क्या करते हैं? टैक्सी चलाते हैं भाई। टैक्सी चलाते हैं, ज़बरदस्त। ये बताएं कि एक तोहफा हुकूमत की जानिब से मिला है नए साल के आगाज़ में, तो कैसा लगा आपको? कौन सा तोहफा है? जी, कौन सा तोहफा है? अच्छा लगा बुरा लगा आपको? नहीं अच्छा लगे मगर तोहफा कौन सा है? अच्छा लगा चाचू। तोहफा ये है कि पेट्रोल भी महंगा हुआ है और डीजल भी महंगा हुआ है। कितना हुआ है? ठीक है, 56 पैसे पेट्रोल महंगा हुआ है और 3 रुपए डीजल महंगा हुआ है। चलो तो नॉर्मल ही है ना यार। नॉर्मल ही है, ठीक है ठीक है ना यार। ठीक है, कोई नहीं है मसला। इससे क्या होगा, ठीक ही है, चलता ही है। ठीक है, और अगर थोड़ा ज़्यादा महंगा हो गया ज़्यादा फिर? हो तो ज़्यादा फिर नुकसान होता है ना, फिर ज़्यादा हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो अभी ये भी कहा जा रहा है कि मजीद महंगा होगा। ना महंगा करे तो अच्छा है यार, अभी गुजारा नहीं होता भाई, मुश्किल से चलाते हैं, अपना गुजारा चलाते बड़े मुश्किल से चलता है। अच्छा, 2025 को कैसा देख रहे हैं? 2025 तो अच्छा है यार, मुल्क के हालात बेहतर हो जाए तो अच्छा है, अगर और ख़राब होते तो ख़राब ही हो जाएगा। खराब है, खराब जाहिर सी बात है। क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को? एक आम आदमी है आप दिहाड़ी लगाते हैं, आप रोज़ मजदूरी पे यार हम निकलते तो हैं। यही कहते हैं कि हुकूमत कोई भी आ जाए, नॉर्मली है कि मतलब है कि कम हो जाए, महंगाई कम हो तो हमारे लिए यही अच्छा हो। तो हुकूमत तो कोई भी आ जाए हमारे लिए अच्छा है कि महंगाई कम हो। हम तो यही कहते हैं कि महंगाई कम हो ना, चाहे हुकूमत कोई भी हो। हुकूमत कोई भी हो, ठीक है, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर? नया साल आया और हुकूमत की जानिब से कोई तोहफा आपको मिला है? पेट्रोल का मिला है। अच्छा, ठीक हो गया सर। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और कोई तोहफा एक्सपेक्ट कर रही हैं? बहुत सारे, आप कोई भी चीज़ देख ले यहाँ तक जो इंसान के इस्तेमाल में आते हैं, मतलब कोई गाड़ियों के हवाले से भी हो, खाने पीने के शाय हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ का तोहफा मिल रहा है और बार बार मिल रहा है। लेकिन उसका क्या है कि बाहर मुल्कों वाले जितने भी यूरोप ममालिक के बाकी ममालिक के वो टैक्स तो लेते हैं, लेकिन वो अपने अवाम पे लगाती भी है उल्टा। ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। जितना टैक्स लेते हैं वो बस किसी के जेबों में चला जाता है, किसी के दफ्तरों में पड़ा होता है, अवाम पे लग नहीं रहा ना, अवाम पे लग नहीं रहा। नजर ही नहीं आ रहा। हाँ, अवाम पे वापस 2-4 आने भी इन्वेस्ट हो ना तो कम से कम कुछ तो मुल्क का भला हो जाएगा। ऐसा ही है। अच्छा, तो 2025 का साल फिर कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मज़ीद तोहफे जो हैं वो शायद आ जाएं, ठीक है, तो उम्मीद तो है लेकिन सिर्फ अल्लाह से, बाकी इन लोगों से तो उम्मीद ही टूट गई है जो ये सूरत हाल सियासी बनाया तौर हुआ पे है। मुल्क में कोई चेंज आएगी? कुछ लगता है आपको कोई तब्दीली आने के मौके? इंशाल्लाह अच्छा, वो तो इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि चलें पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, इससे आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है? जाहिर है ऑटोमेटिकली पड़ जाए। ऐसा ही है, और हर चीज़ इंटरलिंक्ड है ना। बिल्कुल, और वो कीमतें बढ़ती हैं। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो अशिया खुर्दनोश भी महंगी होंगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो भाई ने बात की कि जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा मैं इसको वाज़े करता जाऊँ कि जब पेट्रोल या डीजल महंगा होता है तो जाहिर सी बात है आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ती है। वो जो कीमत है वो एक आम आदमी अदा करता है। वो कीमत कैसे अदा करता है कि जो अशिया खुर्दनोश है उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, यानी टमाटर भी महंगा, प्याज भी महंगा, आटा भी महंगा, सब्ज़ी भी महंगी, क्योंकि वो जिस गाड़ी पे आ रहा है उसमें तो डलेगा डीजल ही। अभी ये 3 रुपये डीजल महंगा हुआ तो आप पर लीटर की कॉस्ट लगा लें कि पर लीटर उसने कितना ऊपर लेकर गया, और वही चीज़ आवाम के ऊपर आएगी। तो नाज़रीन, ये चीज़ आवाम को सोचनी चाहिए, ख़ास तौर पे हुकूमत को सोचनी चाहिए कि आवाम को रिलीफ कैसे देना है, क्योंकि आवाम जो है अब उसके हालात नासाज हैं। 2025 में खासी एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत हैं आवाम की, तो हुकूमत को चाहिए उन पर पूरा उतरे। मज़ीद जानते हैं, मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। ये बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं तो पहले रिक्शा चलाता था, अब जरी का काम कर रहा हूँ। रिक्शा चलाते थे, जरी का काम कर रहे हैं, तो रिक्शा क्यों छोड़ दिया? काम ही नहीं था तो फिर रिक्शा छोड़ना ही था मैंने, और काम क्या नहीं करा? था बिल्कुल। क्योंकि किराए का मकान भी है और नहीं अखराजात पूरे हो, इसलिए फिर वो जिससे लेकर पैसे रिक्शा लिया था फिर उसको फिर बेच के वापस दे दिए। अच्छा, लेकिन अभी इस वक्त तकरीबन 50,000 रुपये कर्जे के ऊपर आ चुका हूँ। इसी वजह से कि काम नहीं है आपका। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि रिक्शा जब चलाते थे तो पेट्रोल के महंगे होने से आपको कोई फ़र्क पड़ता था? जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा होगा तो सवारी तो पैसा भरता नहीं है। जी। वो तो यही कहती है कि हमने महंगा किया। तो इस तरह ही है कि यहाँ पे कुछ लोग नए भी आए हैं जिनको रास्तों का नहीं पता, वो खुद ही बिठा के ले जाते हैं। ऐसा ही है। तो वहाँ जाके फिर सवारी के साथ झगड़ा करते हैं। तो हमारी आदत ऐसी नहीं है कि हम झगड़ा करें। हम कहते हैं कि अगर मजदूरी अगर सही पूरी नहीं मिल रही तो हमें क्या ज़रूरत है रिक्शा चलाने की, बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा ही है। हम मजदूरी के लिए निकले या झगड़ा करने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं।
ऐसा ही है। तो इसी वजह से तंग आके फिर मैंने अब वो छोड़ दिए। अब जरी का कर रहे हैं, बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह का ठीक है। शुक्र अच्छा, हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था कि नए साल के आते ही अवाम को रिलीफ भी दिया जाएगा, ये साल भी अवाम के लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, आप कैसा देख रहे हैं? पहली तो बात यह है कि हमारे घर में तो टीवी नहीं है कि हम खबरें सुनेंगे, और ना ही हमारे पास कोई टच मोबाइल है, सादा सा मोबाइल है जो यस करते हैं और नो करते हैं, कुछ पता ही नहीं है। कुछ पता ही नहीं है इस मामलात में। ठीक है। अगर टीवी हो, कुछ खबरें सुने तो कुछ पता चले क्या है तो क्या नहीं है। बच्चे भी छोटे बस हैं। आप जब पेट्रोल डलवाने जाते हैं तो तब पता लगता है कि महंगा हो हाँ, गया है। यही बात है, जब तब भी पता चलता है कि जब पेट्रोल महंगा हो गया, उससे पहले नहीं पता चलता। और हुकूमत ने क्या रिलीज़ दिया है या क्या देने वाली है वो हमें कुछ भी पता नहीं होता। अच्छा, ठीक हो गया जी। नाजरीन, आप ये देख सकते हैं कि ये भाई जो हैं, इनकी तरह के सादे लोग भी इस मुल्क में पाए जाते हैं, इस शहर में पाए जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द हमारे बीच में पाए जाते हैं, जिनको ये तक नहीं पता होता कि आज पेट्रोल महंगा हो गया या डीजल महंगा हो गया और कितना फ़र्क पड़ा है। ये जब जाते हैं पेट्रोल स्टेशन पे, वहाँ से जब पेट्रोल डलवाते हैं तो उनको तब पता लगता है। ऐसा बंदा, ऐसा शख्स जिसके पास शायद पैसे ही ना हो, जब वो पेट्रोल स्टेशन पे जाए, वहाँ से फिलिंग करवाए, तो उसको ये तक ना पता हो कि मैंने ऊपर कितने पैसे देने हैं, तो उस पर क्या क़यामत गुजरती होगी, उस पर क्या वक्त आता होगा कि उसने कितने पैसे ऊपर देने हैं। जाहिर सी बात है, किराया तो उसने कम ही लिया होगा, शायद उसकी टंकी उसने रात को फिल करा ली हो, फुल हो टंकी, तो फिर जब वो सवारी उठाए तो पुराने रेट पे उठाए, और जब जो जाकर ऊपर पैसे देगा तो उस पर क्या गुजरती होगी। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। हर बंदे का एक्सेस नहीं है इंटरनेट के साथ, हर बंदे का एक्सेस नहीं है टेलीविज़न के साथ, न्यूज़ के साथ। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनकी तरह सादा लोग हैं, जिनको ये नहीं पता होता। तो हुकूमत को चाहिए कि इनको बैलेंस रखे, ख़ास तौर पे उन लोगों को रिलीफ दे जो एक तबके से लोअर हैं, यानी ये जो हमारा गरीब तबका है, हमारा जो मुतवस्सत तबका है, जो मुश्किल से वक्त गुजार रहा है। हुकूमत को चाहिए इसके बारे में सोचे। अगर नहीं सोचेगी तो दिन ब दिन मुश्किलात हुकूमत के लिए भी बढ़ेंगी, दिन ब दिन मुश्किलात अवाम के लिए भी बढ़ेंगी, और शायद फिर इनको कुछ ना कुछ उतारना पड़े। और जब उतारने पे आएंगे तो फिर बहुत कुछ उतारना पड़ेगा, क्योंकि अवाम फिर सवाल करेगी, और जब अवाम सवाल करती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, में साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, अवाम बहुत परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि जो नया तोहफा मिला है अवाम को हुकूमत की जानिब से, अवाम ये सोच रही है कि आखिर नए साल के आगाज़ में ही इतने ज़्यादा तोहफ़े मिलने लग गए तो फिर हम किधर जाएंगे, आगे तो पूरा साल पड़ा हुआ है। तो मज़ीद अवाम से जानते हैं अवाम क्या सोचती है, मेरे साथ रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई साहब, हमें तो हुकूमत की तरफ से सबसे पहले तोहफ़ा ये मिला हुआ है कि नए साल में तो सबसे पहले पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है। तो आप खुद ही सोच लें, हम इधर ये रेड़े पे काम करता है, तो ये तो वैसे पैदल नहीं आ सकता है ना, इस पे तो कम से कम गाड़ी का खर्चा आता है, उधर महंगा आता है। इधर लोग बोलते हैं हमें 800 750 रुपये किलो बेचता है, इधर लोग बोलते हैं कि नहीं यार 500 450 का लगाओ। तो आप खुद ही सोच लें, हमें तो खुद ही किलो में 500 रुपये बचता है, और ये लोग बोलते हैं कि 250 रुपये आप लोग डिस्काउंट करो। तो ये तो हमें खुद ही भी समझ नहीं आ रहा है। लिहाजा हमारा हुकूमत से ये मुतालबा है कि आप ना कुछ इंसाफ तो कर ले, क्योंकि हमें भी 1-2 रुपये का मजदूर आदमी है, ऐसे ही है ना, ऐसा ही है। तो हमें हमारे लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ऐसा है ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से? सर, नए साल के आगाज़ में हुकूमत की जानिब से एक तोहफ़ा मिला, वो पता है आपको क्या है? पेट्रोल सर, कैसा लगा? बहुत बुरा लगा है। बहुत बुरा लगा। तो क्या होगा आप जी, मतलब अगर ऐसे तोहफ़े मिलते रहे तो किधर जाएगी अवाम, क्या करेंगे आप? घरों को जाएगी, और इसके अलावा तो काम ही नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, कैसे गुजारा होगा। ठीक है, तो कैसे देखते हैं 2025 को, क्योंकि अगर ऐसे तोहफे ही मिलते रहे, ऐसे ही तोहफ़े आते रहे हुकूमत की जानिब से, तो आवाम किधर जाएगी जी? एक दिहाड़ीदार बंदा जो रोज़ का रोज़ कमाता है, मजदूर तो किधर जाएगा, घर ही जाएगा, बस ताले लगाएगा। उसने क्या करना है, 1000-1200 में तो वैसे ही गुजारा नहीं होता। ठीक, तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत जो अभी आपको देख रही है यहाँ में उसको? हुकूमत के मामलात अपने हैं, उसके नहीं ना कर सकते। कोई मुतालबात तो कर सकते हैं ना, आप आम आदमी हैं, आप ये तो कह सकते हैं कि यार हमारे लिए सोचें, हमें कोई रिलीफ दें, हमारे लिए आसानी ये तो करें। पहले भी ऐसी ही हुकूमतें चल रही हैं, आपको ही पता है। अच्छा, तो आपने कुछ नहीं कहना, आप यूज़ टू हो गए हैं, आपको आदत पड़ गई है। बस आदत पड़ गई है ये। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? भाई पेट्रोल महंगा हुआ है,
नए साल के आगाज़ में 2025 के, और एक्सपेक्ट तो ये किया जा रहा था कि साल बड़ा बेहतर रहेगा, लेकिन आगाज़ में ही आवाम को एक गिफ्ट मिला है, तोहफ़ा। तो क्या कहेंगे? बस जी गरीब को लूटा जा रहा है जी। अच्छा, फ़र्क पड़ता है आपको? फ़र्क तो हर बंदे को पड़ता है, जब महंगाई होती गरीब है? को पड़ता है, फ़र्क तो पड़ता है। ठीक है, ख़ास तौर पे जब पेट्रोल महंगा होता है, तो सर क्या हो सकता है, हल क्या है? हुकूमत जो है पेट्रोल सस्ता करे, हुकूमत, या फिर आवाम को किसी और चीज़ में रिलीफ दे? आप क्या देख रहे हैं? हर चीज़ में रिलीफ देना चाहिए, पेट्रोल भी सस्ता करे। किन लोगों को रिलीफ देना चाहिए और किन से टैक्स और पैसे लेने चाहिए? गरीब को रिलीफ देना चाहिए और अमीरों से टैक्स लेना चाहिए। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है। अब उल्टा हो रहा है, ऐसा ही है। क्या हो रहा है? गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होता जा रहा है, अमीर और ज़्यादा अमीर हो जा रहा है। ठीक है, तो अब मुश्किल है, मुतालबा क्या करना चाहेंगे हुकूमत से? यही मुतालबा है जी, हमें गरीबों को रिलीफ देना चाहिए, पेट्रोल सस्ता करें, तो बस कोई पैकेज महंगाई नहीं सह सकते। नहीं ठीक सह है जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं चाचू? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। ठीक है चाचू, ये बताएं, नए साल के आगाज़ में पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, क्या होगा अब? मुश्किल है जी, गरीब आदमी तो रोटी खाने से आवाज़ार है। अब मैं इतनी उम्र में काम कर रहा हूँ, फिर भी पूरी नहीं पड़ती, गुजारा मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। क्या कहेंगे हुकूमत को? हुकूमत की गरीब का सोचती नहीं है, अमीरों का सोचती है जी। गरीबों का सोचती नहीं है, अमीरों का सोचती है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक भाई, माशाल्लाह से बाल चाल तो आपने ज़बरदस्त रखे हुए हैं। भाई क्या करते हैं? असल में मैं जो है ना, मेरी फील्ड ऐसी है कि मैं कवाल हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरा नाम है शराफत सुल्तानी कवाल। अच्छा। इस इलाके का रहने वाला हूँ मैं, तो अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी हुई है, और ये मेरी माँ की दुआ बस। ज़बरदस्त। माँ मेरी नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। और थोड़ा सा बस ये परेशानी हमारे लिए बनती है जी। सर कोई फ़र्क पड़ता है जब ये पेट्रोल डीजल महंगा होता है, तो कबाल पार्टी को कोई फ़र्क पड़ता है? जी, आपको पता है कि कोई भी काम है ना, चाहे वो रेडी वाला है या कोई भी फील्ड उसकी काम करने वाला है, हम कवाल है तो हम भी ये कहते हैं कि गाड़ी अगर हमारे पास आ रही है, अगर वो हमसे लेता है शहर में, कहता है जी मुझे आपने 8,000 रुपये देने हैं जी। दूसरे दिन अगर पेट्रोल महंगा हो गया है, फिर वो कहेगा मुझे आपने 10,000 रुपये देने हैं। ज़ाहिर बात वो बात करता है, फिर हम भी आके जाते हैं, वो उस तरह बात करते हैं। थोड़ा सा हमारी ये मुश्किलात इसमें हैं, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम तो ये कहते हैं कि अगर कोई मेहरबानी हो जाए, ख़ास तौर पे जो हम तो जो हमारा सिस्टम चल रहा है, अल्लाह दे रहा है। कई ऐसे हमारे भाई जो आप देख रहे हैं रेडियो वाले, जिन्होंने दिहाड़ी लगानी, वो दिन को जो दिहाड़ी वाले हैं कमाते हैं, 500 कमाते हैं, 600 कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, लेकिन आगे जो उनके बिल वगैरह आते हैं, आपको पता है कितने बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर महीने का उनका किराया, मतलब मैं भी अब खुद मैं रेंट पे हूँ, मेरा घर का मैं दे रहा हूँ 20,000 रुपये रेंट। तो आपको पता है आगे ये अभी क्या नाम है, नया साल शुरू हो गया है, आपको मतलब रेंट भी बढ़ गया है। जो रेडियो वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो हमारे गरीब जो हमारे भाई हैं, क्योंकि पहले उनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो चैनल है, मैं इसके हवाले से बात करूँ, इसका नाम ही आप रख लें भाईचारा, क्योंकि भाइयों का पहले ख्याल करें। तो असल में जो मेन परेशानी है ना, ज़्यादा महंगाई, बस पेट्रोल महंगा होता है, महंगाई होती है, पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है ना, कोई भी काम ले लेना, आप जिससे बात करें वो यही कहेगा, वो कहेगा भाईजान महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया है, पहली बात ये करेगा। हमारे पास साउंड वाला आता है, सिस्टम वाला या कोई गाड़ी वाला आता है, कहीं भी जाते हैं कहते हैं पेट्रोल महंगा हो गया जी। तो ये बराए मेहरबानी कुछ हमारा जो गरीब अवाम है, हम सब इसका ख्याल करें हुकूमत। तो मेरी ये इल्तिजा है कि जितने हम गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान का नाम हम फ़ख्र से बुलंद कर रहे हैं, जहाँ भी जाते हैं महफ़िलें करते हैं, बुज़ुर्गान दीन की महफ़िलें करते हैं, हमदो सना होती है, उसमें इज़्ज़त मिलती है। लेकिन वो मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे भाई परेशान है, गरीब जो उनके लिए जो दिहाड़ी वाले हैं, उनके लिए कह रहा हूँ कि अल्लाह करे उनका रोज़गार लगा रहे और थोड़ा सा उनको खुशहाली आ जाए, हमें भी खुशहाली आ जाए। क्योंकि कोई भी बात होती है, कहते हैं जी बहुत महंगाई हो गई जी, पेट्रोल महंगा हो गया, ये हो गया। तो बराए मेहरबानी बस यही कहते हैं, ये इल्तिजा कर रहे हैं, गुजारिश है, दरख्वास्त है हमारी कि गरीब अवाम का थोड़ा सोचें आप और आसानी डालें। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने ये देखा कि ये कवाल हैं भाई, कवालों को भी फ़र्क पड़ता है। अगर देखा जाए तो एक रेडी वाला है, उसको भी फ़र्क पड़ता है। हमने एक अखरोट बेचने वाले से बात की, उसको भी फ़र्क पड़ता है। जो टैक्सी रिक्शा चलाते हैं उनसे भी बात हुई। पेट्रोल जब महंगा होता है तो उनका दिन भी ख़राब गुज़रता है, उनका आने वाला वक्त भी, उनका महीना, उनका साल भी ख़राब गुज़रता है। तो
तो हुकूमत को चाहिए कि 2025 का साल अवाम के लिए आसान साल बनाए, अवाम को रिलीफ दे और ख़ास तौर पे पेट्रोल जिसका लिंक हर चीज़ से है, शाय खुर्दनोश से है, कवाल भाई से है, जिसका एक रेडी लगाने वाले से है, एक मजदूर से है, एक नौकरी करने वाले से है, हर उस शख्स से है जो पाकिस्तान का बासी है, तो ख्याल किया जाए उसको रिलीफ पहुंचाया जाए। और अगर रिलीफ नहीं पहुंचाया जाएगा तो इनके लिए बहुत मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है और टैक्स भी यही आवाम देती है, यही गरीब, यही मिडिल क्लास, लोअर मिडल, अपर मिडल और मिडल यही लोग देते हैं। तो इन लोगों को अगर रिलीफ नहीं मिलेगा तो हुकूमत का और मईशत का पहिया चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।